सो है एवरीवन, हम लोग बना रहे थे प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के लिए। तो 2018 के पेपर 2 में एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल मोशन से, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं सोचा इसको बनवा देता हूँ। तो अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऐसे मेनली काइनेमेटिक्स से प्रोजेक्टाइल मोशन से ही आते हैं क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, 2D मोशन होता है ना, एक्स में भी मोशन हो रहा होता है और वाई में भी। जो प्रोजेक्टाइल आप देखते हो इस तरह से, तो एक्स में भी मोशन हो रहा होता है और वाई में भी। तो ये फेवरेट होते हैं टॉपिक जेईई एडवांस के लिए। तो प्रोजेक्टाइल आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। 2D मोशन ही मेन पूछता है काइनेमेटिक्स में अगर 1D में कुछ पूछना भी है तो वो कैलकुलस से रिलेटेड पूछेगा, जिसमें कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अभी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। तो इसमें अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। Upon hitting the ground for the first time, it loses half of its kinetic energy. Immediately after the bounce, the velocity of the ball makes an angle of 30 degree with horizontal surface. ठीक है, ओके, horizontal surface, the maximum height it reaches after the bounce in meters each. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, ये कुछ ऐसा है। ओके, यहां से फिर ऐसे, यहां से आप ऐसे कर सकते हो। ये 45 डिग्री पे इसको थ्रो किया गया और यहाँ आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद ये कितने से गया है, 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर एक अच्छा सा बना देता हूँ। ये 30 डिग्री का एंगल है। ओके, ये 30 डिग्री है। अब ये मैक्सिमम हाइट पहले वाले के लिए कितना है, 120 मीटर, 120 मीटर। ठीक है, और इसको स्पीड यू से मान लो इसको फेंका गया। तो ये 120 को कितना लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा। तो यहाँ तो साइन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। अब क्या होगा, तो 120 इज इक्वल टू ई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 45 डिग्री 1/√2, तो 1/2 1/√2, तो 2 इंटू 2g हो जाएगा। तो इसका मतलब ई स्क्वायर अपॉन 4g किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब जब यहाँ पर बॉल आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये बॉल इस तरह से पाथ को फॉलो किया और यहाँ बॉल आ गया, तो ये अपना हाफ काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया। तो इसका यहाँ पर कितना काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है नहीं कि जितना स्पीड यहाँ होता है, इसको जस्ट फेंकने के वक्त जितना स्पीड था उतना ही स्पीड जस्ट यहाँ गिरते वक्त भी होता है, क्योंकि सिमेट्री होता है दोनों साइड। आ रहे हो समझ। तो यहाँ पर इस बॉल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1/2 mu स्क्वायर, है ना। इस बॉल को जब ये यहाँ पर इस पॉइंट पे गिरा, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q पे बॉल का काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q पे बॉल का काइनेटिक एनर्जी 1/2 m स्क्वायर है। लेकिन इसका हाफ, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है और लॉस हो गया कितना, हाफ। तो टोटल तो इतना है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका 1/2, यही ना। ये टोटल था लेकिन इसका हाफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, क्योंकि जो बॉल सरफेस से टकराया। और ये नया काइनेटिक एनर्जी किसके लिए है, इस नए वाले, जब ये बाउंस करके जाएगा 30 डिग्री पे, तो ये नया जो प्रोजेक्टाइल होगा ना, इसलिए तो छोटा बनाया गया है, तो ये नया प्रोजेक्टाइल का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड v हो गया, क्योंकि स्पीड चेंज तो होगा, आधा काइनेटिक एनर्जी Q पॉइंट पे लूज कर दिया। तो टोटल तो था 1/2 m स्क्वायर, यहाँ u से स्टार्ट किया था, तो इसका हाफ, तो 1/, तो मान लेते हैं कि नया जो इसका वेलोसिटी है वो v है, तो ये इसके बराबर, तो v बराबर कितना हो जाएगा, u/√2 करके देख लेना। ये कितना हो जाएगा, u/√2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिर इसका मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए मैक्सिमम हाइट क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट इसके लिए, छोटे वाले के लिए, जो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल हुआ, मैक्सिमम हाइट क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू ई स्क्वायर। फिर से तो यहाँ तो यू वेलोसिटी नहीं है, v वेलोसिटी, तो v स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, क्योंकि 30 डिग्री है, अपॉन 2g, यही होता है ना।
अब v का वैल्यू तो u/√2 है। कैसे? क्योंकि हाफ काइनेटिक एनर्जी लूज करिए था ना इस पॉइंट q पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u²/2 इंटू, और साइन 30 डिग्री 1/2, लेकिन 1/2 का स्क्वायरिंग करना है तो 1/4 हो जाएगा इंटू 2g। तो यहाँ से क्या हो जाएगा u²/4g इंटू 4 हो जाएगा। लेकिन u²/4g कितना है हमारा, देखो तो 120 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 120/4 हो जाएगा, यानी कि 30 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि बॉल जमीन से कोलाइड करने के बाद या इस पॉइंट क्यू पे टकराने के बाद जो नया प्रोजेक्टाइल होगा ना, उस प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना होगा 30 मीटर होगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर कोई बॉल है और उसको प्रोजेक्टाइल किया गया और जहां पर वो टकराया फिर दोबारा जमीन से और उसका काइनेटिक एनर्जी आधा लूज हुआ, तो जो नया जो प्रोजेक्टाइल होगा, ये जो नया जो प्रोजेक्टाइल है इसका मैक्सिमम हाइट क्या होता है, पहले वाले मैक्सिमम हाइट का 1/4 हो जाता है। ठीक है, वैसे बहुत लोग इसको याद भी रखते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ लॉस हुआ है एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, और तो नया प्रोजेक्टाइल जो होता है उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है वो पहले वाले के 1/4 हो जाता है। तो 1/20 था, तो 1/20 का 4 क्या हो गया 30 मीटर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये 2018 में इसमें क्या होगा मीटर में 30 मीटर आंसर। ठीक है, इसका आंसर 30 मीटर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।